भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीवन से अध्यात्म तक में। तो आज हम आपको बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ है और हम गुप्त नवरात्रि पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। कितनी माला, कितने जाप, कितनी माला संख्या होनी चाहिए जिससे हमें माता की सिद्धि प्राप्त हो। आज हम इस बारे में आपको जानकारी देंगे। इस दिन हमारी जाप संख्या कितनी हो नवरात्रि वाले दिन, जिससे हमको सिद्धि अवश्य मिले, इसकी जानकारी आज हम आपको देंगे। तो चलिए भक्तों, जानकारी देने से पहले माता का नाम लेते हैं और आपको बताते हैं कि हम माता को प्रसन्न करने के लिए, माता की सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस गुप्त नवरात्रि में हम क्या क्या उपाय और कितनी संख्या जाप की रख सकते हैं। चलिए हम माता का नाम लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि गुप्त नवरात्रि इस वर्ष 19 जून से प्रारंभ होगी और 28 जून तक रहेगी। इस दिन हम माता का जाप करके माता की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, नवरात्रि में जो ये गुप्त नवरात्रि है, इसमें साधना करने का विशेष लाभ हम साधकों को मिलता है। अगर हम इस दिन सच्चे मन से माता के मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे कि उनके बीज मंत्र जो हमने पहले से भी जाप किए हुए हैं, जिनका हम जाप कर रहे हैं, जिनकी हमने कभी साधना की हुई है और हमको उचित परिणाम नहीं मिले हैं, तो हम इस गुप्त नवरात्रि में उन मंत्रों का जाप करके उनको सिद्ध कर सकते हैं। इस गुप्त नवरात्रि में माता की विशेष कृपा हम सब भक्तों पर होती है। इस दिन जाप करने का हमको विशेष फल प्राप्त होता है। साधारण दिनों में जाप करना और नवरात्रि के समय जाप करने में बहुत ही फर्क है भक्तों। अगर हम इन दिनों, नवरात्रि के दिनों जाप करते हैं तो उसका फल और उसकी जो ऊर्जा बनती है वो साधारण दिनों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। वो ऊर्जा कई अत्यधिक ज़्यादा होती है, जिससे साधारण दिनों की तुलना में अगर हम नवरात्रि वाले दिन जाप करते हैं तो जो ऊर्जा हमारी बनती है उन दिनों जाप करने से, वो अन्य दिनों की तुलना में हमको सिद्धि जल्द से जल्द प्राप्त कराने में सहायक होती है। जिन भक्तों को, जिन साधकों को अभी तक जाप से विशेष फल नहीं प्राप्त हुआ है, वो इन दिनों माता का जाप, मंत्रों का जाप सच्चे मन से ज़्यादा संख्या में मंत्रों का जाप करें। भक्तों, तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि हम कितनी जाप संख्या प्रतिदिन रख सकते हैं जिससे हमको सिद्धि अवश्य प्राप्त हो। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो जाप संख्या है वो कम से कम प्रतिदिन, नवरात्रि वाले दिनों में प्रतिदिन 200 माला होना चाहिए और 9 दिन तक हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम 9 दिन तक कैसे भी करके 2000 माला का जाप पूर्ण कर लें। अगर आप इतनी माला का जाप पूर्ण कर लेते हैं तो आपको अवश्य माता लक्ष्मी की सिद्धि मिलेगी। यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। कम से कम 200 माला प्रतिदिन आप अवश्य करें। अगर आप 200 माला प्रतिदिन करते हैं तो लगभग 9 दिनों में आपकी 2000 माला की जाप संख्या पूर्ण हो जाएगी।
भक्तों, जितनी ज्यादा जाप की संख्या होगी, आपको अपनी सिद्धि का प्रत्यक्षीकरण उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि जितनी ज्यादा जाप संख्या होगी, आपकी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा बनेगी और उस ऊर्जा से सिद्धि प्राप्त करने की संभावना आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप अपनी जाप संख्या ज्यादा से ज्यादा रखें। मैं तो यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जाप करें। यह जानकारी उन साधकों के लिए है जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और जिनको सिर्फ माता की कृपा चाहिए, वो प्रतिदिन एक माला का भी जाप कर सकते हैं। उससे माता आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और आपको उचित फल देंगी। भक्तों, तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि इस दिन माता को आप क्या भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में हम माता को हलवे का भोग अर्पण कर सकते हैं और अगर हलवा ना हो तो आप खीर भी माता को भोग में अर्पण कर सकते हैं। ध्यान रहे, खीर अगर हम माता लक्ष्मी की साधना कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी को सफेद वस्तु नहीं चढ़ते हैं, इसलिए खीर आपकी कलरफुल होनी चाहिए। खीर को कलरफुल बनाने के लिए हम उसमें मेवा मिला सकते हैं, केसर का भी प्रयोग कर सकते हैं जिससे वो रंगीन दिखे। माता लक्ष्मी को रंगीन कलरफुल भोग चढ़ता है, इसका हम ध्यान रखें। भक्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, माता की पूजा अर्चना के साथ साथ उनकी जाप, उनके नाम का, उनके मंत्रों का जाप करने के साथ साथ हम इन बातों का भी अवश्य ध्यान रखें। जैसे कि हम अपने मन को शुद्ध रखें। इन दिनों हम किसी से कम इन दिनों तो हम अपने मन को शुद्ध रखें ही और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन दिनों किसी से लड़ाई झगड़े या किसी से अपशब्द बोलना, इस तरह की बातें हम ना करें। इन दिनों हमको ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुबह शाम माता की पूजा करें, माता के मंत्रों का जाप करें और माता की आरती गाएं, माता के सामने जोत जलाएं। ये बात ध्यान रखना भक्तों, जब हम पूजा अर्चना कर रहे होंगे, जब हम माता का जाप करेंगे और इन गुप्त नवरात्रि में उनकी स्थापना करेंगे तो हमको कुछ नकारात्मक शक्तियां भी उस समय परेशान कर सकती हैं। भक्तों, उस समय आपके साथ ऐसा हो सकता है कि अनावश्यक ही आपको क्रोध आए या अनावश्यक ही आप किसी मोह, किसी वासना में लिप्त हो। ऐसा आपको जब भी लगे, बस माता का नाम लेना और उनका ध्यान करना। जैसे ही आप माता का ध्यान करेंगे और माता का नाम लेंगे, माता आपको उस अवस्था से बाहर अवश्य निकाल देंगी। ये बात ध्यान रखना कि जो भी साधक स्थापना करके माता के मंत्रों का जाप पूजा करते हैं, उनको भटकाने के लिए, उनको उनके मार्ग से भटकाने के लिए भी जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो प्रयास करती रहती हैं। भक्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुप्त नवरात्रि में जैसे हमारी नवरात्रि होती है, चैत्र की नवरात्रि है, जैसे हम माता की स्थापना उन दिनों करते हैं, उसी तरह गुप्त नवरात्रि में भी माता की स्थापना होती है। जैसे कलश स्थापना हम कर सकते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे चैत्र नवरात्रि में हम माता की स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, जैसे पूजा विधि करते हैं, वैसे ही हम गुप्त नवरात्रि में भी माता के कलश की स्थापना कर सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। कुछ भी अलग नहीं होता है भक्तों, सारी पूजा पद्धति वही है जो हम
दूसरी नवरात्रियों में करते हैं, उसी तरह इस गुप्त नवरात्रि में भी हम माता की स्थापना करके उनके मंत्रों का जाप करके सिद्ध हो सकते हैं। उनके मंत्रों का जाप करके हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और उनकी विशेष कृपा पा सकते हैं। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में जानकारी में बस इतना ही। मैं आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी जानकारियां जो हमारे धर्म से संबंध रखती हैं, ऐसी जानकारियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। बस आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम इस तरह की जानकारियां आपके लिए लाते रहें। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।